फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। आज जो है मैं आप लोगों के साथ ऐसे एक पिक्चर सी लगाकर, पिक्चर कह दें जहाँ जो भी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वॉइस ओवर। ओके जी। तो ये समझ लें कि ये झूठी की ही मैंने पिक यहाँ पर लगा रखी है, क्योंकि एक टाइम पर वो खुद को अंग्रेजनी समझते हुए, अंग्रेजनी ऐसे वर्ड यूज़ किया था उसने, फॉरनर समझते हुए, तो ऐसे उसने हेयर कट भी लिया था। तो मुझे लगा कि ऐसा ही मैं आप लोगों के साथ भी कुछ शेयर करूं। लेकिन अभी जो है उसकी भेड़ें जो झूठी को कुछ अजीबोगरीब सी सलाहें देती हुई नजर आई। मैंने पोस्ट पर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मुझे एक ही कमेंट मिला, वो भी उर्मिला जी का। तो भी आप लोग लाइक करते हो, लेकिन कमेंट करना क्यों भूल जाते हो? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा ना बोर करते हो तो बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर कि झूठी के बर्थडे पर, यानी कि 22 या 24 को, जैसा कि उसने बताया है कि उसका बर्थडे है, लेकिन उसको अवेयर किया गया है नन्नू जीजा की ओर से। मतलब हैरानी वाली बात है कि भेड़ें जो हैं इसकी झूठी की, वो भी झूठी जैसी ही हैं, जो कि उसको ये कहती हुई नज़र आई कि तुम जो है नन्नू से बचकर रहना। मतलब कहती जरूर से हंगामा वो करेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि झूठी दीदी आप बचकर रहना। भाई झूठी के लिए कौन सा हंगामा करना है नन्नू ने? क्या 20 तारीख को जो नन्नू की अभी फिर से अपने बेटे के साथ मुलाकात है, वो उस पर हंगामे की तैयारी करके ही पहुंचेगा वहां पर? तो उसको जो है माँ और बच्चे का, यानी कि नन्नू को जो भी बात करनी है, मिलना मिलाना है, आगे का कुछ सोचना है, वो अपनी पत्नी और बच्चे के लिए सोचेगा, है ना? तो झूठी से क्या लेना देना? झूठी को क्यों अवेयर किया जाता है यहाँ पर? तो ये सोचने वाली मेरे लिए तो बहुत मतलब बात थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं एक चीज़ ये भी सोच रही थी कि क्या नन्नू जीजा पटना की टिकट कटा के वहाँ पर चला जाएगा हंगामा करने के लिए, हुल्लड़ मचाएगा, है ना? पंज तारा ठेक के उत्ते बैठ के, है ना, ऐसा गाना था ना दलजीत दोसांझ का, वो मेरे को याद आ गया और मुझे हंसी आई कि बैठ के वो गिलास तोड़ेगा पी पिला के, जैसा कि उसकी खुद की वाइफ ने उसको बदनाम कर रखा है कि गेड़ियां मारता नजर आया मेरा पति मोहल्ले में, है ना? अच्छा, जब उसको उसका भी पति पसंद नहीं था, गेड़ियां मार रहा है, पी पिला के गाने बजा रहा है, मतलब पूरी आवारगी जैसे लोग होते हैं ना, आवारापन दिखाते, वैसी ही एक पिक्चर जो है उसने अपने दर्शक यार ऑडियंस के सामने रखी थी, जानी कि पुत्तन परी ने, है ना? लेकिन अभी बात हम झूठी की कर रहे हैं, तो मतलब उसके जो भेड़े हैं वो उसको डरा रही हैं कि भाई बहन तू डर के रहना, तू घर के अंदर ही रहना, बाहर मत आ जाना, क्योंकि हुल्लड़ पक्का ये करेगा और नया कोई तमाशा पक्का ये करेगा। सो बी अवेयर झूठी ऐसा कहती नजर आई उसकी खुद की भेड़ें। मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका, तो मैं पोस्ट पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। चलिए, इसके ऊपर आप लोगों की अपनी अपनी क्या ओपिनियन है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। बात करते हैं यहाँ पर पुत्तन की। तो पुत्तन दीदी जो है वो कल मिलने वाली हैं अपने ही एक बार फिर से कागजी पति के साथ। तो पेपर वाले पति से मिलकर पुत्तन को क्या उसके दिल के अरमान जाग जाते हैं, क्या वो चाहती हैं, क्यों उसका मतलब दिल करता है कि मैं वापसी ससुराल चली जाऊं। लेकिन पुत्तन परी जो है वो अपने कार वाला सीन भूल जाती है, जिसमें कि उसको पहली बार जो है बहुत डर लगा था, क्योंकि उसको जो लगा था कि नन्नू के शायद सिंग निकल आए हैं, राक्षस जैसे उसके दांत बाहर निकल आए हैं, और उसको इतना डर था कि शायद मैं अब जिंदा वापस घर भी ना जा पाऊँ, है ना? तो इसलिए वो एक बार तो उतर गई, दूसरी बार उसने फिर से उस शराबी की ही गाड़ी में दोबारा से लिफ्ट ले ली, है ना? तो भाई उस समय उसका मन मजबूत हो गया था। अभी थोड़ी देर जो है उसने उसके साथ कुछ पल गुजारे और उसका मन बन गया कि भाई अब जो है मैं इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाऊंगी, एलिगेशन लगाऊंगी, ये सोच के वो घर चली गई। अब नन्नू का उस गली से निकलना, एक बारगी तो उसको लगा कि मेरे प्यार में, तेरे प्यार में मैं पागल, ये वाला गाना गुनगुनाते हुए नन्नू ही यहाँ से निकले हैं और ये गाड़ी जो मैं पहचानती हूँ। लेकिन ही जैसे ही उसने उस गाड़ी के अंदर का सीन देखा, अरे मेरे भाई मिले हुए हैं, वो क्यों आ गए साथ में? तो उस बात पर उसने बोल दिया कि हुड़दंग मचाते हुए, हुड़दंग कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं हिंदी में ना, तो भाई वैसे तफरी करते हुए नन्नू जीजा जो है वो पकड़े गए वहाँ पर, है ना, पाए गए। तो इसलिए गली से आज चांद निकला तो नहीं, चांद वहाँ से गुजर गया,
ये जो है पुत्तन परी ने अफवाह फैला दी कि उसका पति शराबी भी है ना। तो वहाँ पर जो ऑडियंस थी उसकी नज़रों में गिरा दिया पुत्तन ने अपने पति को। लेकिन उसके बाद पुत्तन परी का कौन सा प्यार जागा कि वो कहती है कि मुझे तो ससुराल जाना, मुझे तो पति की याद आ रही है ना। लेकिन यहाँ पर तो कुछ खास ही होने वाला है, ठीक है। अगर ये पुत्तन परी को जाना होता तो ये फर्स्ट फ्लोर बनाकर वहाँ शिफ्ट ना हो रही होती। ये सब झूठ और ड्रामे जो हैं वो पुत्तन परी के हैं, झूठी के हैं, जो उनकी आपसी सोच चल रही होगी। लेकिन फ़िलहाल तो झूठी का यही दिखाना है कि उसका अपनी बहन के साथ फ़िलहाल अभी कुछ भी पैचअप नहीं है ना। क्योंकि उसका पैचअप जो इस समय चल रहा है वो अपनी ऑडियंस के साथ ही है, जो इंस्टा उनके साथ वो खेलती है और अपने प्लांट्स के साथ ही है। और वहाँ पर पुत्तन परी की अब ये स्टोरी यहाँ तक हो गई। अभी आगे हम बात करते हैं फिर थोड़ी सी झूठी के ऊपर और गुलाब सिंह के ऊपर। मैं बताना चाहती हूँ कि झूठी जो है सबसे अलग दिखना चाहती है। तो अभी आज जो है उसने जो भी एपिसोड अपना रिलीज़ किया, कल किया सॉरी, है ना, तो उसमें वो फ़िल्टर लगाना भूल गई। तो एक्चुअली में उसकी स्किन क्या है, वो एक्चुअल स्किन उसकी नज़र सबके सामने आ गई कि कितने उसके फेस पर वो है, क्या कहते, तिल के निशान है उसके फेस पर, और उसके डार्क सर्कल जो हैं वो कितने ज़्यादा हो चुके हैं। एक समय ऐसा था जब वो पुत्तन परी को बहुत बोलती थी कि तुम्हारे डार्क सर्कल हैं। अब जो है झूठी के भी नज़र आने लग गए हैं ना। लेकिन झूठी अपनी झूठी लाइफ में बहुत खुश है, अपने प्लांट्स के साथ बहुत खुश है, अपनी पार्लर वाली के साथ बहुत खुश है ना जी। और अपने उस लेबर क्लास के जो उसके फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी बहुत खुश है। देखिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम तो खुद भी कहते हैं, है ना। लेकिन लेबर को चाय पिला के वो जो कर्मा कमा रही है ना, उसके बारे में वो किसी को नहीं बताती कि लेबर को चाय पिला के, लेबर को ठंडा पिला के, मज़दूर को मतलब कि ना जो कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहाँ की सफाई कर्मचारी हैं, अगर आप इनको कुछ ठंडा या गर्म चाय पकौड़े कुछ भी आप ऐसे खिलाते पिलाते हो ना, उससे जो है आपके कर्मा बहुत जल्दी ठीक होते हैं। तो झूठी ये चीज़ें जो हैं किसी के साथ शेयर नहीं करती है ना। दादी से सीखा तो है, लेकिन दादी से ये बातें नहीं सीखी कि भाई घर को कैसे संभाल कर चलते हैं। खुद के घर को तो खैर झूठी संभाल कर जैसा भी है चलती है, लेकिन पुत्तन को खैर वो नहीं समझा पाई और ना ही पुत्तन समझना चाहती है। ये आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा जब पुत्तन परी और गुलाब सिंह की झड़पें जो हैं बनकर एक एपिसोड के थ्रू आप लोगों के सामने शेयर होंगी। वो बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ होंगी शेयर, है ना। क्योंकि चंपा कली जो है उसको कली मत समझना कोई भी। चंपा कली के अपने ही जलवे हैं और चंपा कली के जो जलवे हैं वो जल्दी सब लोगों के सामने होंगे। और चंपा कली के ऊपर तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मम्मी की पेटी पर भी राज जो है वो चंपा का ही है, क्योंकि मम्मी की पेटी से निकला एक एक बर्तन जिस पर गुलाब सिंह का जो है नाम, तो उस पर जो है अब होगा क्या कहते हैं राज चंपा का। चाहे वो पेटी है, चाहे वो गिलास है, चाहे वो कटोरी है, तो फिर चाहे वो चम्मच है। तो जी चंपा आएगी तो क्या गुल खिलाएगी, ये तो एपिसोड बनकर आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ शेयर होंगे ही होंगे। लेकिन क्या पुत्तन परी जो है वो अपना स्टैंड रख पाएगी? खैर पुत्तन परी का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। जो इसने स्टैंड पुत्तन परी ने झूठी का रखा भी था ना, कपड़े सुखाने वाला, जिसमें से कि वो कभी कभी कपड़े फैला देती थी, वो भी झूठी ले गई। झूठी तो अपने भाई बहनों की भी नहीं है, वो जो कहती है ना कि मैंने अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ किया, है ना। तो जी झूठी का वो जो ताज है वो पुत्तन ने अब अपने सर पर पहन लिया है। लेकिन पुत्तन परी का कहना है हम वो नौबत आने ही नहीं देंगे कि हमारी भाभी हमसे रुष्ट होकर जो है वो कभी भी मायके जाए, हम ऐसी नौबत आने नहीं देंगे। इसलिए मैं पहले से ही फर्स्ट फ्लोर पर जो है शिफ्ट हो रही हूँ। पुत्तन परी अगर तुम फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हो भी रही हो फिलहाल तो यही बता दो, क्या तुम्हारा नीचे आना नहीं होगा? ये कैसे हो सकता है कि तुम नीचे ही ना हो और तुम जो हो अपने स्टैंड पर बने ही रहना फिर, है ना। तुम्हारा फ़िलहाल कोई स्टैंड नहीं है क्योंकि तुम जो कुछ कहती हो तुम वो करती नहीं हो। वो सिर्फ एक भाषण होता है दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, है ना। तुम अपने ऊपर अमल नहीं करती उन बातों का। अब जैसे कि पुत्तन का कहना है कि अगर वो नन्नू फैमिलीज़ में वापस से एंट्री करती है तो वो फर्स्ट फ्लोर पर रहेगी और फर्स्ट फ्लोर पर रहने पर
तो नीचे जो फैमिली रहती है वो ऊपर नहीं आएगी, जो ऊपर फैमिली जाने की पुत्तन परी वो नीचे नहीं जाएगी। अब ऐसा ही क्या करेगी पुत्तन परी, अपनी मदर इंडिया को लेके जाएगी ऊपर, तो है ना। मदर इंडिया जो है वो भी काफ़ी वीक हो गई है, क्योंकि बच्चों की वजह से ही जो एक मदर है उसको इतना शर्मिंदा होना पड़ा, मदर को इतना शर्मिंदा होना पड़ा कि उसके मायके वालों ने भी उसका साथ देना बंद कर दिया मदर का। लेकिन जूठी ने तो ऐसा कभी नहीं किया कि अपने रिश्ते नातों से ही मतलब कि तोड़वा दिए हों माँ के रिश्ते नाते ही, लेकिन पुत्तन परी ने तो ऐसा कर ही दिखाया, है ना। चलो अभी देखते हैं कि गुलाब सिंह की शादी में वो वाले टूटे हुए रिश्ते क्या फिर से एक बार जुड़ते हैं, और जुड़कर क्या वो सब लोग एक होते हैं और खूब धमाल मचाते हैं, क्या नाचते गाते हैं। जाने कि वो वाली मामी भी जो सबके राज खोलने में आई थी कि अगर इसने अभी तक जाहिला वाले चैनल को बंद नहीं करवाया है तो मैं जी खोल दूंगी राज, तो क्या वो मामी जो है वो भी इनवाइट की जाएंगी। तो हमारे हिसाब से तो उन सबको इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि खुद ही गुलाब सिंह का भी कहावतें तो बहुत ही कहते हैं ये लोग, और मदर इंडिया की भी कहावत है ना। वैसे तो जग जाहिर वाली कहावत है ये वाली कि नाखूनों से मांस कभी अलग नहीं होता। तो क्या ये मांस जो है वो बना रहेगा नाखूनों के साथ, ये देखने के लिए हमें गुलाब सिंह के शादी के सारे एपिसोड जो हैं वो बहुत ही अच्छे से देखने होंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूला करें, ठीक है जी। मुझे वेट रहता है आप लोगों के सबके कमेंट्स का, और जैसे मैं फ्री होती हूँ सबके एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने की भी कोशिश करती हूँ। बस फ़र्क इतना है कि आप लोग प्लीज़ एक बार फिर से मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करके आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि करैक्टर के जो नेम है वही आप लोग लिखा करें। तो चलिए जाने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं जहाँ पर मोटू की भी, क्योंकि मोटू को ऐसे नहीं ना छोड़ सकते, क्योंकि मोटू जो है वो तो मेन लीड रोल तो उन्हीं का है ना। तो मोटू के कपड़े रखना इस बार जूठी को जहाँ से बता रहे हैं कि बिल्कुल भी मत भूलना, मोटू के कपड़े भी रख लेना, क्योंकि पिछली बार टी शर्ट में वो बेचारा ऐसे ही घूमता रहा तो बहुत ही अजीब लगा, है ना, अच्छा नहीं लगा। क्योंकि एक घर का जो एक ही तो दामाद है, दूसरे को तो बुलाना ही नहीं है, चाहे वो कितना भी खास है ना। खास तो फिलहाल मोटू ही है, तो उसके कपड़े जरूर रख लेना, क्योंकि बहन तुमने तो 8 जोड़ी कपड़े खरीदने हैं, अब उन कपड़ों को तुम कैसे वेयर करती हो वो आने वाले दिनों में देखेंगे। और मुझे बोला था किसी ने कि एक कमेंट आया था कि डिम्पल जी बिग बॉस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जूठी वहाँ पर नहीं पाई गई, नज़र ही नहीं आई। तो मैं बताना चाहती हूँ कि यूट्यूबर तो बुलाए गए थे वहाँ पर, लेकिन बड़े से बड़े यूट्यूबर बुलाए गए थे, तो जूठी को लगा था कि शायद इसकी भी बात बन जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जूठी के तो फॉलोअर्स भी जो हैं वो कम होने स्टार्ट हो गए हैं। वहाँ पर पहुँचे हैं हमारे तहलका भाई जी, वो वहाँ पर अब तहलका मचाएंगे, तो बिग बॉस देखकर आप लोग भी उनको जो है वोट जरूर से करना। जैसे थारा भाई जोगिंदर था ऐसे ये तहलका भाई भी हैं, लेकिन ये गरीबों की बहुत मदद करते हैं, है ना। और नोट भी यूट्यूब से और बहुत सारे पीआर करके बहुत सारे नोट भी कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा छुपाते नहीं हैं। वो चीज़ें वो जो हैं छुपाते होंगे तो 50% छुपाते होंगे, लेकिन 50% सबके सामने बताते भी हैं, है ना, कि पीआर में उन लोगों को कितना कितना पैसा मिल जाता है। तो ऐसा ही जो झूठी है तो वो भी अगर एक रील बनाकर देती हैं, है ना, आप लोगों को पता ही है किन की, है ना, मैं उनके लिए नहीं बोलना चाहती हूँ जहाँ पर, क्योंकि किसी के प्रमोशन के लिए बोलना तो सही नहीं है, लेकिन बताना चाहती हूँ कि एक रील बनाने का 10,000 से कम तो झूठी भी नहीं लेती है। ओके जी, तो यही बात थी। बहुत सारी पोल अगर खोल दें कि अगर 3-4 रील भी बना दी तो 40,000 तो ऐसे ही हो गया। तो जूठी की भी इनकम जो है वो कम नहीं है, इसलिए सूटों का ढेर जो है लगा ही रहता है ना। आने वाले दिनों में भी आप लोग देखोगे दीपावली की शॉपिंग भी खूब लाखों के हिसाब से या हज़ारों के हिसाब से करेंगी, लेकिन इनको इतना नहीं नॉलेज होती कि इनको देखने वाले जो हैं वो लोअर मिडिल फैमिली से या मिडिल फैमिली से लोग होते हैं, जिनको कि इस समय अपने घर खर्च चलाने ही बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन वो औरतें जो हैं इसकी भेड़े बन के इनके हिसाब से इसके नक्शे कदमों पर चलना चाहती हैं। और आज का टाइटल देखकर थोड़ी सी मुझे हंसी भी आई थी कि इसने लिखा कि एक औरत की ज़िंदगी। भाई बहन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो इंडिपेंडेंट गर्ल थी, हमेशा से गर्ल ही रहना चाहती थी, लखनवी गर्ल जैसे, तो वो औरत कैसे हो गई इंडिपेंडेंट वुमेन, कैसे हो गई ये वुमेन, कैसे हो गई इंडिपेंडेंट गर्ल से। तो चलिए जे इंडिपेंडेंट की कहानी तो चलती रहेगी।
तो यहाँ पर तो यही कहना चाहते हैं कि नन्नों में इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो, मेरे को लगता है कि झूठी के वहाँ तक पहुँच जाए और वहाँ जाकर सिर्फ हुल्लड़बाजी करने के लिए वहाँ पर जाए। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।